तो आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, यानी कि नेचर और हमारी कुछ गलत आदतें। आज के टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सफाई नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, गवर्नमेंट वैसा कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों पर गलत भी होती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आम जनता भी गलत होती है। हम धीरे धीरे अपनी गलत आदतों के साथ अपनी ही मौत का कारण बन रहे हैं। हम केवल दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसमें हमारी खुद की कितनी गलती है। हम ये नहीं देखते कि हमारी गलत आदतें केवल नेचर को ही नहीं, हमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं और आने वाले टाइम में ये हमारी मौत का कारण भी बन सकता है। तो मैं जिन गलत आदतों के बारे में बात कर रहा हूँ वो है नेचर को पॉल्यूट करना। जिसके बारे में हम कभी सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम किस तरीके से नेचर को गंदा कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आने वाले टाइम में नेचर किस तरह से हमें खत्म करेगा। अगर हम अपनी आदतों को नहीं बदलते तो आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो में इसी बारे में एक छोटी सी कन्वर्सेशन करते हैं कि किस तरह से हम नेचर को गंदा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में नेचर हमें खत्म करेगा। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है नेचर विल टेक रिवेंज ऑन यू। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में, जो कि आज के टाइम पर हर सेकंड बढ़ रहा है। हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, जिसमें से कि बहुत सारा प्लास्टिक ओशियंस और लैंडफिल्स में चला जाता है। और बाकी कंट्रीज का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया में किसी भी आदमी को कहीं कोई खाली जगह दिखती है तो उसे पता नहीं कि वो डस्टबिन ही लगता है। इंडिया में किसी भी मोहल्ले के मैक्सिमम घरों का जो कूड़ा होता है वो किसी भी खाली जगह पर जाकर थ्रो कर दिया जाता है। हमारे देश का कोई भी आम आदमी किसी डस्टबिन में कूड़ा न फेंक कर उसे किसी खाली जगह पर फेंक कर आता है। हालांकि मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आज के टाइम पर अवेयर हैं, वो डस्टबिन में कूड़ा फेंकते हैं। अब आम आदमी अपने घर का कूड़ा उठाकर किसी खाली जगह पर फेंक कर आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। आई डोंट नो कैसे, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी क्रिएटिव टाइप की है। गवर्नमेंट किसी भी आम आदमी की डस्टबिन से सोशल डिस्टेंसिंग करा देती है। कोई आम आदमी जिसे अपने घर का कूड़ा फेंकना है उसे 2 किलोमीटर दूर डस्टबिन के पास जाना है, वहां जाकर उसे अपना कूड़ा फेंक कर आना है। अब 2 किलोमीटर आदमी वो जाता है, आधे रास्ते में उसे एक ऐसी जगह दिखती है जहाँ पर की खाली जगह है और बाकी लोगों ने भी वहाँ अपना कूड़ा फेंका है, वो आदमी भी वहाँ अपना कूड़ा फेंक कर आ जाता है। 2-2 किलोमीटर दूर किसी आम आदमी के घर से कूड़ेदान बनाए गए हैं जहाँ जाकर वो अपना कूड़ा फेंकेगा। चलो अब गवर्नमेंट किसी भी आम आदमी के घर पे एक कूड़ा गाड़ी भेजती है जिसमें कि हर सुबह वो अपना कूड़ा डाल देते हैं। चलो अब ये प्रॉब्लम तो खत्म हुई कि कोई इंसान अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाकर कूड़ा फेंक रहा है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है सरकार की प्रॉब्लम। मैंने जैसे कि आपको बताया कि गवर्नमेंट थोड़ी क्रिएटिव टाइप की है। गवर्नमेंट उस कूड़े को ले जाती है, एक बड़े से खाली ग्राउंड में फेंक देती है और वहाँ पर पहाड़ बनाती है, जो कि आई डोंट नो शायद उन्हें काफी सुंदर लगते हैं। जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि कूड़े को रिसाइकल करने के ऊपर, वही चीज नहीं हो रही है। वो कूड़े के पहाड़ तुम्हें 1 साल पहले भी वैसे ही दिखेंगे, 2 साल बाद भी वैसे ही दिखेंगे। गवर्नमेंट चाहे तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में कूड़े को रिसाइकल कर सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ये करना नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहे तो इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट वो करना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। चलो अब ये तो बात हुई गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट हमें ये बताती है कि हम इसमें ऐसे एफर्ट लगा रहे हैं और हम इसमें ये काम कर रहे हैं, जिसके की रिजल्ट हमें नहीं दिखाई देते। लेकिन अब हम आते हैं आम जनता के ऊपर, यानी कि हम, जिसमें सबसे बड़ी गलती हमारी ही है। हम हर रोज ऐसी छोटी छोटी चीजें करते हैं जिसके लिए कि आगे आने वाले टाइम में हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हम हर रोज प्लास्टिक यूज करते हैं, जिसमें हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं। हम मार्केट में घूमते हैं, हम पानी की एक बोतल खरीदते हैं, जो पानी प्लास्टिक की बोतल में आता है। हम उस पानी को पीते हैं, उस बोतल को फेंक देते हैं क्योंकि हम उसे घर नहीं ले जा सकते। अब उस पानी की बोतल को अपने साथ घर ले जाकर उसे डस्टबिन में डालना तो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या हम अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी नहीं कर सकते? हम जो बोतल अपने साथ कैरी करेंगे वो एक स्टील की बोतल होगी, या फिर इतना भी नहीं है तो वो एक रिसाइकल होने वाले प्लास्टिक की बोतल होगी। ये यूज एंड थ्रो होने वाली बोतल्स हमें सबसे ज्यादा घाटा देती हैं। हालांकि कुछ हद तक इन्हें भी रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन इन्हें 100% रिसाइकल नहीं किया जा सकता। हम इस तरह के प्लास्टिक और इस तरह की बोतल्स को ऐसी ऐसी जगहों पर फेंक देते हैं जहाँ से कि इन्हें कलेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हम हर वक्त गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी कंट्री को साफ रखने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन क्या हमने कभी खुद कोशिश की है? हर उस सेकंड पे जिस टाइम पर आप कोई चीज खाते हैं और उस रैपर को वहीं जमीन पर फेंक देते हैं, हर उस सेकंड पे जिस टाइम पर आप एक पानी की बोतल खरीदते हैं और उस पानी को पीने के बाद उस बोतल को वहीं पर फेंक देते हैं, हर एक वो प्लास्टिक जिसे आप यूं ही जमीन पर फेंक देते हैं उसे ब्रेक डाउन होने में कई 100 साल लग जाते हैं। और चलो ठीक है, कई 100 साल बाद वो ब्रेक डाउन हो भी जाता है, उसके बाद भी वो हमें अफेक्ट करता है। जब वो प्लास्टिक ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, जो केमिकल्स आने वाले टाइम में हमारी फूड चेन में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो कि हमें ही अफेक्ट करते हैं। आने वाले टाइम में
हम जो सब्जियां खाएंगे उनमें हो सकता है वो केमिकल डिसॉल्व हो, क्योंकि कई साल पहले हमने ही वो प्लास्टिक वहां पर फेंक दिया था जो कि कई 100 साल बाद ब्रेक डाउन होकर हमारी सब्जियों के साथ हमारे पेट में जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए किस हद तक हानिकारक हो सकता है। और चलो ठीक है, एक पल के लिए सोच सकते हैं कि प्लास्टिक तुम्हारी बेसिक नीड बन गया है, ये तुम्हारे लिए कंपलसरी है। इसके बावजूद भी प्लास्टिक को यूज करने के बाद तुम उसे डस्टबिन में तो डाल ही सकते हो, जिसके बाद कि उसे कलेक्ट करना इजी हो जाएगा और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा रिसाइकल हो जाएगा, जो कि कम से कम आने वाले टाइम में तुम्हारी सब्जियों में डिसॉल्व होकर तुम्हारे पेट में तो नहीं जाएगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को जो हम पॉल्यूशन के लिए ब्लेम करते हैं उनसे ज्यादा कई हद तक हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब आप खुद ही बताइए कि आपके पास दो ऑप्शन है जिनमें से कि आपको एक ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप किसी जगह को गंदा कर दो, उसके बाद खुद ही उसे साफ करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि उस जगह को गंदा ही मत करो और चुपचाप आराम से बैठे रहो। डेफिनेटली आप दूसरा ऑप्शन चूज करोगे, जिसमें कि आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप पॉल्यूशन फैलाओगे नहीं तो आने वाले टाइम में आपको उसे साफ करवाने के लिए रोना भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट से ज्यादा हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश को गंदा ना करें। तो ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी पॉल्यूशन के बारे में, लेकिन कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी बात मैं करूँ, थोड़ी सी बात आप करो। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरीके से खुला है, वहां आप अपनी बात रख सकते हैं और मुझे इसके बारे में और ज्यादा बता सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी कन्वर्सेशन, जिसको कि आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।